मैं दंग रह गई देख करके, इतने गुच्छे के गुच्छे बाल किसी के कैसे हो सकते हैं यार। 1 से 2 दिन का हेयर फॉल उन्होंने भेजा था, मेरी सब्सक्राइबर ने इंस्टा पे डीएम किया था एंड मेरी उनसे अच्छे से बात भी हुई है। तो उन्होंने जितना हेयर फॉल दिखाया ना वो बहुत ज्यादा था। उनकी शादी होने वाली है एंड उनको कोई ऐसा इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए था जिससे उनके बाल जो टूट रहे थे सारे वो एकदम से बंद हो जाए। वो तो इनफैक्ट ये भी पूछ रही थी कि हेयर ट्रांसप्लांट कैसे कराते हैं, मुझे कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए। मैंने कहा बहन हेयर ट्रांसप्लांट बहुत मेजर चीज है, वो अभी आपको करने की जरूरत नहीं है, उससे पहले आप कुछ घरेलू नुस्खे ट्राई कर लो। मैंने उनसे अच्छे से बात की। वो अपनी लाइफ में कुछ ऐसी गलतियां कर रही थी जो देखने में बहुत छोटी थी लेकिन बहुत ब्लंडर मिस्टेक्स थे जिसकी वजह से हेयर फॉल और भी ज्यादा हो रहे थे। सो मैंने उनके साथ जो टिप्स ट्रिक्स एंड होम रेमेडीज शेयर की ना उसने उनके बाल पे बहुत अच्छा असर दिखाया। उन्होंने मुझे फिर फोटो भेज करके बताया कि पहले देखो कितना हेयर फॉल हो रहा था एंड अब कितना ज्यादा कम हो गया है। सर्दियां आ गई हैं, ऐसे में बाल बहुत ज्यादा टूटते हैं, रुके सूखे बेजान हो जाते हैं, एकदम यहाँ से गंजापन बहुत ज्यादा दिखने लग जाता है, फीमेल पैटर्न बालनेस बहुत ज्यादा बुरा होता है यार। सो ऐसे में आपके साथ बहुत ईजी ट्रिक्स मैं शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको अमेजिंग ट्रिक्स मिलने वाले हैं। मैं यहाँ पे आपको आफ्टर बिफोर भी दिखाऊंगी। So guys, आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। बात करेंगे हाउ टू स्टॉप हेयर फॉल इंस्टेंटली एंड हाउ टू प्रमोट हेयर ग्रोथ। लेट्स गेट स्टार्टेड। जोड़ों से जब बाल टूट टूट के गुच्छे के गुच्छे निकलने लग जाए, चाहे वो आपको तकिए पे मिल जाए, कंधे पे मिल जाए, ये है रोजमेरी लीव्स। अगर इस नेचुरल हर्ब को आपने अपनी जिंदगी में अच्छी तरीके से बालों के लिए इस्तेमाल कर लिया ना, बालों की ग्रोथ अनंत हो जाएगी, कभी नहीं टूटेंगे एंड बालों की डेंसिटी अच्छी हो जाएगी, बाल ये मोटे मोटे हो जाएंगे, मोटी छोटी आपकी बनना स्टार्ट हो जाएगी सिर्फ इस रोजमेरी लीफ के इस्तेमाल से। सबसे पहले आप एक लोहे की कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर आप 1 कप पानी डाल दीजिए और 1 कप रोजमेरी लीव्स डाल दीजिए और इसको आप एकदम धीमी आंच पे गर्म करेंगे। तो 10 से 15 मिनट तक आप इसको अच्छे से हीट कीजिए। जब आपको लगता है कि गर्म हो गया है, इसके अंदर से भाप आ रही है, तो आप गैस बंद करके इसको ढक दीजिए। 20 से 25 मिनट तक इंतजार कीजिए ताकि इसके अंदर के जो बेनिफिट्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो इन्फ्यूज हो जाए वाटर के अंदर। यहाँ पे आपको वाटर का कलर भी चेंज होता नजर आएगा। अब इस वाटर को छान लीजिए। अब रोजमेरी लीव्स की सारी गुणवत्ता वाटर में ट्रांसफर हो गई है। आप इसको अपने बालों में लगाइए एंड फिर देखिए बाल कैसे ग्रो करते हैं। बहुत सारी स्टडीज ने क्लेम किया है कि रोजमेरी लीव्स के रेगुलर इस्तेमाल से बालों की ग्रोथ 2 गुनी 3 गुनी बढ़ जाती है एंड हेयर फॉल भी स्टॉप हो जाते हैं। सो आई जस्ट लव दिस, इज माय फेवरेट इंग्रेडिएंट वही है। लेकिन इसको यूज करने में बस एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है कि इस DIY हेयर ग्रोथ टॉनिक को बनाने के लिए बहुत ज्यादा समय लग जाता है। मतलब आजकल लड़कियां बहुत बिजी रहती हैं। तो ऐसे में मैंने मेरी सब्सक्राइबर को भी रेकमेंड किया कि आप रोजमेरी का सिरम यूज कर लो। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे रोजमेरी का सिरम कहाँ से लेकर के आए। आपको चिंता करने की बात नहीं है, मैं जो रोजमेरी का सिरम यूज कर रही हूँ मैं वो आपको रेकमेंड करूंगी, वो आप जरूर ट्राई कीजिए क्योंकि इसके अंदर रोजमेरी के साथ साथ 3 और भी अलग अलग चीजें हैं जो आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बात कर रही हूँ फ्लेक्स रोजमेरी हेयर ग्रोथ सिरम की, जिसके अंदर 3 अलग अलग चीजें हैं जिसके ब्लेंड से आपकी हेयर ग्रोथ और भी फास्ट हो जाती है। तो सबसे पहले इसके अंदर तो ब्लेंड ऑफ रोजमेरी ऑयल है, 3% रेड एंसाइल है, 4% एनागन एंड 3% बाइकैपल। और ये सारी क्लिनिकली स्टडीज इंग्रेडिएंट है विच इज अप्रूव्ड बाय डर्मेट्स एंड डॉक्टर्स एंड ये सब मिलकर के बालों की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, हेयर फॉल को एकदम से स्टॉप करते हैं। मैंने पर्सनली इसको कुछ टाइम यूज किया एंड यूज करने के बाद जब इफेक्टिव रिजल्ट मिला देन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप वाकई में विजिबल हेयर ग्रोथ रिजल्ट देखना चाहते हैं तो 84 डेज के अंदर ये रिजल्ट आपको दिखा देता है। यू कैन सी बिफोर एंड आफ्टर। इसके रेगुलर इस्तेमाल से ये हेल्प करता है न्यू हेयर की ग्रो करेगा, जहां भी आपकी गंजापन है ना वहाँ नए नए बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं। इट टारगेट्स द रूट कॉज ऑफ हेयर फॉल। क्योंकि ये स्कैल्प सिरम एक ड्रॉपर के फॉर्म में आता है तो लगाने का एप्लीकेशन बहुत आसान है। चलते फिरते आप बस ये ड्रॉपर से कुछ बूंदे लो, डायरेक्टली अपने स्कैल्प में लगा दो, जहां जहां आपको लग रहा है गंजापन आ रहा है, स्पॉट बाल्डनेस ट्रीटमेंट आप कर सकते हो। लगाने के बाद आप फिंगर से सर्कुलर मोशन में मसाज कर दो, दैट्स इट, इतना ही करना है। आप इसको लगा रहने दे एंड डेली इसको अप्लाई करें एंड 84 डेज में देखोगे कैसे न्यू बेबी हेयर की ग्रोथ हो गई। क्लिनिकली प्रूवन है टू हेल्प स्टिमुलेट हेयर ग्रोथ। ये आपकी स्कैल्प कवरेज को इंक्रीज करता है। जो 2-3 बालों के बीच का स्पेस है ना वो और डेंस कर देता है, तो एकदम डेंसिटी बढ़ जाती है बालों की। सर्दियों का मौसम आ गया है, स्किन एंड हेयर सब ड्राई हो जाता है, लेकिन इसके अंदर 3% बाइकैपल है जो कि डीपली पेनिट्रेट हो जाता है आपके स्कैल्प में, हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, हेयर ग्रोथ की साइकिल को भी इंप्रूव करता है, which gives fuller, thicker and denser hair growth and it has shown 8.9% increase in hair growth during the Anagan phase। अगर मेरी तरह आप भी ये ट्राई करना चाहते हो तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप मंगा के एक बार जरूर ट्राई करना। इसकी स्पेशल चीज ये भी है कि बहुत सारे ब्रांड्स आपको बोलेंगे रेड एंसाइल है इसके अंदर, आप ये लगा लो वो लगा लो, लेकिन कभी वो इसके अंदर का परसेंटेज मेंशन नहीं करते। जैसे इसमें क्लियरली परसेंटेज मेंशन है कि कितना परसेंट क्या है, स्पेशली रेड एंसाइल का परसेंटेज नहीं मेंशन करते क्योंकि एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट
इंग्रेडिएंट है एंड इसके अंदर 3% रेडेंसाइल है विच इज सफिशिएंट टू बूस्ट हेयर ग्रोथ एंड स्टॉप हेयर फॉल। सो प्लिक्स अपने डोजेज को लेकर के एकदम ट्रांसपेरेंट है, कस्टमर को जो चाहिए वो इसमें दे रहा है मेंशन करके, विच इज रियली गुड थिंग। साथ ही साथ बी नेचुरल 30 कूपन कोड यूज करके एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आप पा सकते हैं। सच में अगर बहुत ज्यादा सिवियर हेयर फॉल हो रहे हैं तो प्लीज डू ट्राई दिस। आई हाईली रिकमेंड दिस। आई हैव पर्सनली यूज्ड इट एंड इट हैज वर्कड वंडर्स फॉर माय हेयर। सो गाइस आप इसको जरूर ट्राई करना, लेकिन सिर्फ इतना करने से काम नहीं चलने वाला है। ऑफ कोर्स मैं हमेशा बोलूंगी जब भी कोई चीज आप ऊपर से लगाते हो वो वर्क तो करती है, लेकिन अगर आपने अंदर से न्यूट्रिशन अपनी बॉडी को प्रोवाइड नहीं किया तो ये व्यर्थ हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं तो फोकस ऑन योर डाइट। आप क्या खा रहे हो? प्रोसेस तला हुआ बाहर का खाना बंद कर दो, घर का खाना खाओ जिसके अंदर तेल ना हो, हरी सब्जियां हो, सिट्रस फ्रूट्स हो, पालक, साग, सब्जियां, ये सब खाओ। तो ये सब खाना खाओगे ना तो आपके हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे मैं लिस्ट भी लगा दूंगी कि आपके बालों को बूस्ट करने के लिए कौन कौन सा खाना खाना चाहिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये सारे खानों के ऊपर फोकस करना ना। कुछ छोटे छोटे बोनस टिप्स मैं आपको देना चाहूंगी, ये वाली गलतियां मत करना जैसे मेरी सब्सक्राइबर ने किया। टिप नंबर 1, गीले बालों में कंघी नहीं करनी। सर्दियां आ गई हैं, लोग सुबह सुबह नहाने में आलस करते तो वो रात को नहा के बाल धो के सो जाते हैं। गीले बालों में भी नहीं सोना और गीले बालों में कंघी भी नहीं करनी है। तो बाल जब अच्छे से सूख जाए तब आप सो। गीले बालों में सोगे तकिया से एकदम अटक फटक के बाल और टूट जाते हैं। हमेशा सिल्क का पिलो यूज करो, ठीक है? जो कवर होता है ना, कॉटन में ना वो टैंगल हो जाते हैं, बाल बहुत टूटते हैं। एंड वही अगर आप सिल्क वाला तकिया यूज करते हो तो आपकी स्किन भी अच्छी रहती है, रिंकल फ्री स्किन रहेगा एंड हेयर फॉल भी कम होता है, नहीं होता है। तीसरा, एक्सेसिव शैम्पू नहीं करना है। जब लगे बाल गंदे हैं तभी शैम्पू करो। अभी कुछ दिनों से मैं हफ्ते में एक बार ही शैम्पू कर रही हूँ क्योंकि मुझे फील होता नहीं है कि मेरे बाल उतने गंदे हो रहे हैं। तो आप चाहो हफ्ते में एक बार शैम्पू करो, 10 दिन में एक बार शैम्पू करो या डेली शैम्पू करो, लेकिन शैम्पू तब करो जब आपको फील हो कि आपके बाल में डर्ट इकट्ठा हो गया, गंदे हो गए, पसीने आ रखे हैं, चिपचिपा हो रहा है, डैंड्रफ हो रहे हैं। ऐसा जब शैम्पू करते हो तो शैम्पू यहाँ आप हल्के हाथों से रब कर लेते हो, ठीक है, लेकिन जो बालों की लेंथ है ना उसके लिए भी अलग अलग से भर भर के शैम्पू लगा के ऐसे रब नहीं करना है। जो शैम्पू यहाँ लगा है, जब पानी से आप धो रहे होते ना तो धुलते हुए ये नीचे के बालों को भी साफ करता हुआ चला जाता है। अलग से नीचे के बालों के लिए शैम्पू वेस्ट ना करें। बालों को सुखाने के लिए ब्लो ड्रायर का इस्तेमाल नहीं करना है एंड टॉवल का भी नहीं करना है। जो हैवी मोटे मोटे टॉवल्स आते हैं उससे रगड़ रगड़ के बाल ऐसे सुखाते हो ना, नहीं करना है। नेचुरली ड्राई होने दो, अपने आप सूखने दो। पहले मैं भी ये प्लास्टिक वाली कंघी बहुत ज्यादा यूज करती थी, कभी कभार अभी भी कर लेती हूँ क्योंकि आदत छूटती नहीं है, बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप वुडन कोम यूज करो इस तरीके की। इससे कंघी करने से, ये नीम की कंघी है तो नीम में जो अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज होती है, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, वो आपके बालों में भी ट्रांसफर हो रही होती है एंड इट्स रियली गुड फॉर योर हेयर हेल्थ। जितना कम हो सकता है उतना कम प्रोडक्ट लगाए करें अपने बालों में, लेकिन जब हीट एप्लीकेशन कुछ लगाना पड़ रहा है मजबूरी में तो आप हीट प्रोटेक्टर पहले बालों में लगाएंगे, फिर हेयर स्ट्रेटनिंग करनी है, कर्लिंग करनी है वो करेंगे। देखो मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं चाहूँ तो मैं अपने बालों को डेली कुछ ना कुछ स्टाइल करके आ सकती हूँ ना, कभी कर्ल कर लिया, कभी स्ट्रेट कर लिया, कभी कुछ हेयर स्टाइल बना के मैं भी आ सकती हूँ। लेकिन मुझे अपने बालों से बहुत प्यार है, मुझे पता है मैं अगर इतने सारे हेयर स्टाइल डेली बनाने लग गई ना, हीट एप्लीकेशन दे दी गई तो बालों की बैंड बज जानी है, तो मैं नहीं करती हूँ। आई लेट माई हेयर नेचुरली द वे दे आर। तो ये सारे कुछ हेयर केयर टिप्स हैं जो मैं फॉलो करती हूँ, जो मैं अपने सब्सक्राइबर को रेकमेंड भी करती हूँ एंड मेरे सारे टिप्स को उन्होंने भी फॉलो किया एंड अब उनका भी हेयर फॉल कम हो गया है, मेरी भी हेयर ग्रोथ और बढ़ती जा रही है। मैंने आपसे कहा ना मैं बाल इस बार कटवाने वाली हूँ, नहीं देखती हूँ कि मेरे बाल कितने लंबे मैं कर पाती हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे काम को सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दे करके। मैं इतना सारा प्यार आपके लिए लेके आती हूँ वीडियोज़ के थ्रू, तो थोड़े प्यार की डिमांड मैं भी कर सकती हूँ, है ना? कर दो थोड़ा प्यार, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय गाइस।